स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, तालिबान उलूम नबविया, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुर्रा इज़राम, सामने बैठकर सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन इकराम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इशा के बाद से लेकर अब तक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और माशाअल्लाह मैं अपने अहबाब को सामने बैठे हुए देखकर दिल में बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि यकीनन अब तक जो मैं सुनता था कि यहाँ पर हर मजलिसें कामयाब हो जाती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की महफ़िल कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आकर मस्जिद में इस वक्त इस सुहाने मौसम में आकर इस बात का सबूत पेश कर दिया कि यकीनन हम मुस्तफ़ा जान रहमत के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तभी तो आकर यहाँ पर बैठ गए। सरकार से मोहब्बत है इसलिए हम यहाँ पर जमा हो गए जी। माशाअल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। फिर मैं उन तमाम अपने अहबाबों से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा कि जो अभी भी मालूम नहीं किस इंतज़ार में, जो अभी चौराहों की रौनक बने हुए हैं, चौपालों पर बैठकर वो इधर उधर की गुफ्तगू में मशगूल हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि वो हजरात आज मेरे नाम पर नहीं, किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, किसी दुनिया के मंत्री जंत्री संतरी के नाम पे नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पर तशरीफ़ ले आए। वाह सुभान। मैं आज दावत पेश करता हूँ पलोले वालों को। वो इसलिए कि हमने देखा है हर मजलिस से कामयाब, हर महफिल कामयाब, लेकिन सरकार की महफिल नाकाम कैसे हो गई या कैसे हो जाएगी। इतना बड़ा गांव कि दूर दूर तक चर्चा कि पलोले के अंदर इतनी बड़ी तादाद है लोगों की कि सर गिने नहीं जाते, लेकिन जब दुनियावी मजलिस हो तो लेके छोटे से लेकर बड़े तक हर हाजिर हो जाता है। बच्चा बच्चा, हर छोटा बड़ा वहाँ जाकर सुकून पाता है, दिल को तस्कीन देता है। लेकिन जब सरकार की महफिल हो, जब ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, ज़िक्र खुदा हो, तो ये चंद लोग, फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त की लाज रख ली। वरना सैयद साहब आ रहे हैं, वो कहेंगे यार तुम यहाँ पर रह रहे हो, मगर लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं नबी से, तभी तो नहीं आए नबी के नाम पर। तो मुझे मुंह दिखाना भारी पड़ जाता है, लेकिन आप लोगों ने आकर मेरी इज़्ज़त बचा ली। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे, छोटे बड़े अहबाब, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमामी हज़रात ने यहाँ पर आकर ये यकीन दिला दिया मुझे कि आप अगर दीन के काम में कदम बढ़ाइए, आप मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत में अगर कोई बात आती है तो आप कदम बढ़ाइए, हम आपके कदमों के साथ चलने के लिए तैयार हैं जी। आप लोगों ने आकर यहाँ पर इस बात का सबूत पेश कर दिया। मैं दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला जितने लोग यहाँ पर आए उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो लोग ना आ पाए किसी परेशानी की बुनियाद पर, किसी वजह से, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए भी दुआ की हम तो करेंगे, सबके लिए दुआ करने वाले हैं कि मौला तबारक व तआला उनको भी ऐसी महफिलों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन
वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, हम तमामी हज़रात मिलकर हम सब के सरवर जाने आलमीन ताहा व यासीन सिराजम मुनीरा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हक़ ताला की नेमत, रब ताला की मिन्नत, फ़तह बाब नबुव्वत, ख़त्म दौरे रिसालत, मरकज़ दौरे कसरत, नाइब इज़्ज़त से कुदरत, साहिब इन्ना आतैना कल कौसर की बारगाह नाज में झूम कर ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मचल के बोलें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, काले नबी को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? माशाअल्लाह। आज मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि हमारे पलोले के नौजवान किस तरह से ज़िक्र मुस्तफ़ा को सुनते हैं कि यकीनन दिलों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है कि नहीं। आज अंदाज़ा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इदरीस साहब क़िबला, मौलाना इदरीस साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीम हस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस अहमद साहब अशफ़ाक़ी तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरी शान सदारत के साथ आप जलवा अफरोज़ हैं। हज़रात, आप इनकी चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मचल के बोलें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 2-3 अशार, उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल के रुखसत हो जाऊँगा। मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फूल खिलने लगे रहमतों के। वाह वाह, क्या बात है। मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही, अभी ठंडी इतनी नहीं हुई है, इतनी चादरों में बैठे। मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फूल खिलने लगे रहमतों के, फूल खिलने लगे रहमतों के, दोनों आलम करीने में आए, फूल खिलने लगे रहमतों के, दोनों आलम करीने में आए, वो महीना दुल्हन बन रहा है, वो महीना दुल्हन बन रहा है, जिस महीने में सरकार आए, फूल खिलने लगे रहमतों के। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेख मुलाहिज़ा फरमाए, आँख झपके तो इस तरह झपके, आँख झपके तो इस तरह झपके, आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए, आँख झपके तो इस तरह झप। ये लाइट किसी कमरे में हो तो सिर्फ कमरे को मुनव्वर करे, ये लाइट किसी घर के अंदर हो तो सिर्फ घर को मुनव्वर और मुजल्ला करे, ये लाइट
अगर किसी मकाम पर, किसी जगह पर, किसी रास्ते में, किसी मकाम पर इस लाइट का अगर जलाया जाए तो सिर्फ उसी जगह को, उसी मकाम को मुनव्वर और मुजल्ला करती है। ये भी एक दुनिया का नूर है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बस में हिदायत, नौशहे बस में जन्नत, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नूर वो नूर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का दुनिया के अंदर आना और आका की आमद से दुनिया रोशन हो गई, हर दिल रोशन हो गया, हर इलाका रोशन हो गया, हर शहर रोशन हो गया, पूरी दुनिया उजाला ही उजाला हो गया, हर तरफ चमक ही चमक फैल गई। वो नूरे मुस्तफ़ा की बरकत ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद से पूरी दुनिया महक गई। वो ये नूर जब मक्के की सरजमीन से चला, जब इस नूर की किरणें, और ये नूर खाली अभी 1450 साल से नहीं बल्कि हजरत आदम से, उससे भी पहले, उससे भी पहले जब ये नूर ऐसा नूर है कि इस नूर ने हजरत आदम को चमकाया, इसी नूर की चमक ने हजरत मूसा को चमकाया, इसी नूर की चमक ने हजरत ईसा को चमकाया, इसी नूर ने हजरत मूसा को चमकाया, हजरत ईसा को चमकाया, हजरत जकरिया को चमकाया, हजरत इदरीस को, हजरत यूनुस को, हजरत यहया को, तमाम अंबिया और मुरसलीन इसी नूर से चमक हासिल करते रहे। तमाम लोग इसी से मुनव्वर मुजल्ला होते रहे। आगे आ जाइए, यही नूर जब सिद्दीक़ अकबर के यहाँ पहुंचा तो सिद्दीक़ अकबर चमक गए, इसी नूर से उमर फारूक आजम चमक गए, इसी नूर से मौला अली चमक गए, इसी नूर से उस्मान ज़ुन्नुरैन चमक गए। और आगे बढ़िए, इसी नूर की चमक जब गौसे आजम पे पड़ी तो गौसे आजम चमक गए, ख्वाजा गरीब नवाज चमक गए, साबिर करियरी चमक गए। इसी नूर की चमक जब आगे बढ़ती है तो इमाम आजम इसी नूर से चमके हैं, इमाम शाफई इसी नूर से चमके हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल इसी नूर से चमके हैं, इमाम मालिक इसी नूर से चमके हैं, तमाम औलिया इसी नूर से चमके हैं, तमाम असफिया इसी नूर से चमके हैं। जब इस नूर की चमक जब बरेली की सरजमीन पर पहुंचती है तो आला हजरत भी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके हैं, हुजूर तहसीन मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, हुजूर बुरहान मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, तमाम उलमा इसी नूर से चमके हैं। जब आला हजरत की नजर इस आयत करीमा पर पड़ती है कि मुस्तफा नूर है तो आका पुकार उठते हैं, आका सरकार आला हजरत पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान तहसीनी साहब क़िबला, मुफ्ती इमरान तहसीनी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान नूर की चमक सबको चमकाती चली गई, सब रोशन होते गए, हर इलाका, हर खित्ता, हर दिल जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, हर दिल मुनव्वर और मुजल्ला होता गया। कोई नूर की चमक अभी नहीं बल्कि आप जाइए, मैं आपको एक तारीख ऐसी सुनाता हूँ, कसम खुदा की आपको अंदाजा हो जाएगा और उन लोगों के चेहरों पर भी तमाचा लग जाएगा जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को नूर नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह है। उनके ताल्लुक से भी वो आज रोजे रोशन की तरह ये बात आया हो जाएगी कि मुस्तफ़ा जान रहमत नूर है। जब यही चमक मुस्तफ़ा जान रहमत की पैदाइश से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले यही चमक पहुंची। 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है तुब्बाल अव्वल जी। वो बादशाह, उसकी हुकूमत ऐसी हुआ करती थी, वो इस तरह से हुकूमत किया करता था कि वो लोगों को दुनिया के अंदर सैर कराता था, जिस शहर पर भी हमला करता था, जिस इलाके पर भी हमला करता था, जिस मुल्क पर भी हमला करता था तो वहां से बड़े बड़े उलमा को साथ ले लिया करता था, बड़े बड़े जानकारों को साथ ले लिया करता था, बड़े बड़े इल्म वालों को, दानिश्वरों को, हुक्मा को साथ ले लिया करता था। उस बादशाह की हुकूमत ऐसी थी कि जहां पर भी जाता था लोग हथियार डाल
दिया करते थे। वो शहर का शहर वो फतह याब हो जाता था, वो शहर को फतह कर लेता था, उसकी हुकूमत हो जाती थी। शहर वो इसी तरह से शहर दर शहर वो फतह करता चला जा रहा था, उसकी फुतूहात के डंगे बज रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो मक्के की सरजमीन पर आया और मक्के की सरजमीन पर आने के बाद उसने पड़ाव डाला, वो हुकूमत करना चाहता था मक्के की सरजमीन पर, वो अपना रोबो दबदबा दिखाना चाहता था मक्के की सरजमीन पर। जिस तरह से और शोर शहरों पर हमला करता था और लोग उसकी इज्जत करने के लिए, उसके वकार में, उसके गुण गाने के लिए बाहर आ जाते थे, हाथों हथियारों को डाल देते थे और उसके सामने अपने सरों को झुका देते थे। लेकिन उस बादशाह ने जैसे ही मक्के के अंदर अपना दाखला लेता है और वो पड़ाव डालता है, लोग उसकी इज्जत करने के लिए बाहर नहीं आते हैं। मक्के वाले अरब की सरजमीन है, अरबी किसी की इज्जत नहीं किया करते थे, कोई बाहर ना आया निकल कर। बादशाह परेशान हो गया, तो बालफल परेशान हो गया। वजह क्या है कि मेरी शोहरत के डंके बजे हुए हैं, लोग मेरी बात मानते हैं, लोग मेरी इज्जत किया करते हैं, लोग मेरी बात मानकर उस पर अमल किया करते हैं। लेकिन मैंने भी जिस शहर पर मैंने हमला किया है, लोगों ने सलामी पेश की है, लोगों ने मेरी इज्जत की है। लेकिन आज अचानक जब मैंने मक्के पर यानी पड़ाव डाला मक्के की सरजमीन पर, तो कोई मेरी इज्जत करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई मेरे वकार को मानने के लिए नहीं आ रहा है। वजह क्या है? तो जो वो उलमा साथ लेकर घूमता था, कितने, एक रिवायत में आता है 400 उलमा है, एक रिवायत में आता है कि 4000 उलमा, 400 उलमा को साथ लेकर वो बादशाह सैर करता था पूरी दुनिया की। जब सबसे बड़े आलिम उन 400 उलमा में सबसे बड़े आलिम रईसुल उलमा जिनको कहा जाता था, सबसे बड़े आलिम करीब आए और उन्होंने उस बादशाह ने उस आलिम से पूछा कि आलिम साहब जरा बताओ, तुम मेरे साथ घूम रहे हो, मेरे साथ तुम शहर ब शहर तुम फतह कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन मैंने जिस शहर पे भी मैंने हमला किया, लोगों ने सलामियों का नजराना पेश किया है, लोगों ने हथियार को डाल दिया है। लेकिन आज अचानक से, आज क्या बात है, जब मैंने इस शहर पर मैंने यहाँ पर पड़ाव डाला तो कोई मक्के से कोई फर्द निकल के नहीं आया। क्या इन्हें मेरी शोहरत का अंदाजा नहीं है? क्या मेरी इज्जत को जानते नहीं है? क्या मेरे वकार को नहीं जानते हैं? वजह क्या है? किस बुनियाद पर मेरी इज्जत करने के लिए ये मक्के वाले बाहर नहीं आए हैं? तो वही आलिम जो सबसे बड़े आलिम थे, रईसुल उलमा थे, वो कहते हैं कि तुझे मालूम नहीं है बादशाह, ये कोई आम शहर नहीं है, बल्कि ये वो शहर है, इसका नाम मक्का मुअज्जमा है। ये वो शहर है कि जहां पर खुदा का पाक घर काबतुल्लाह है, उसका नाम काबतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है। ये मक्के वाले उसके सामने झुकते हैं, किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। ये मक्के वाले उस घर का तवाफ करते हैं, अपने यानी सरों को उसे सामने घुमाते हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि मक्के वाले किसी की इज्जत नहीं करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, सिर्फ उसी खुदा के घर के सामने झुकना पसंद करते हैं। इतना कहना है। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, अभी जबान पे नहीं लाया था, अभी सोचा, सिर्फ दिल में सोचा, सिर्फ जहन में सोचा, दिल में सोचा कि जब वो इतनी बड़ी इज्जत करते हैं उस काबतुल्लाह की, उस खुदा के घर की, कि उसकी वजह से ये मक्के वाले बाहर निकल के नहीं आए कि मेरी इज्जत की जाए, मेरा वकार माना जाए, मेरे सामने सलामी पेश करने के लिए ये मक्के वाले उस घर की वजह से नहीं आए, तो क्यों ना उसी घर को मिसमार कर दिया जाए, क्यों ना उस घर को तोड़ दिया जाए, क्यों ना उसी घर को, खुदा के घर को जमीरेज कर दिया जाए कि जिस घर की वजह से ये मेरी इज्जत करने के लिए नहीं आए हैं, उसी घर को जमीन से मिला दिया जाए। अभी सिर्फ सोचा था, अभी दिमाग में अभी ये जहन लगाया था, सोच ही रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बीमारी ऐसी लाहिक कर दी, उसको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि उसके कानों से पी पाता था, उसके मुंह से पी पाता था, उसकी आंखों से पी पाता था, यानी वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि उसका इलाज करने वाला नजर नहीं आ रहा था। बादशाह ने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, तमाम डॉक्टर आ गए, तमाम तबीब आ गए, इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, इलाज करते रहते हैं, परेशान हो गए। तमाम डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया। एक अक्लमंद डॉक्टर आता, हकीम आया, उसने कहा, ऐ बादशाह, तुम दुनिया
दुनिया के लोगों से तुम अपनी परवरिश यानी तुम दवा ले रहे हो, तुम बीमारी का इलाज करा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दुनियावी बीमारी नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से भेजी हुई की बीमारी लग रही है। इसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज तो खुदा ही कर सकता है, खुदा ही कर सकता है। इतना कहना था उन 400 उलमा में वही बड़े आलिम जो रईसुल उलमा जिनको कहा जाता है सामने आ गए निकलकर। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह वक्त, तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो, किसी बीमारी का शिकार भी हो गए हो, बताओ तो सही कौन सी बीमारी ने तुम्हें घेरा है, बताओ तो सही। उसने तमाम अपने हालात बयान किए। इस तरह से पी पाता है, इस तरह से मुंह से पी पा रहा है, कानों से पी पा रहा है, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूं कि मैंने तमाम तबीबों को बुलाकर, डॉक्टरों को बुलाकर मैंने इलाज करा लिया है, लेकिन सबने ला इलाज करार दे दिया है। तुम ही कोई तरकीब बताओ। तो रईसुल उलमा कहते हैं, जरा ये तो बताओ कि तुमने अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कोई कैसी वैसी बातों तो नहीं सोची थी? कोई बताओ तो सही कौन सी बात सोची थी? तुमने किस बात को सोचा था? बादशाह कहता है कि हाँ मैंने सोचा था। जब आपने उस दिन कहा था, क्या बात बोली थी कि वो काबे की वजह से मक्के वाले तुम्हारी इज्जत करने के लिए नहीं आए, तुम्हारे सामने झुकने के लिए नहीं आए, तो मैंने उसी काबे को ढाने की सोची थी, उसको गिराने की सोची थी, अभी सिर्फ दिल में सोची थी। वो रईसुल उलमा कहते हैं, वो बड़े आलिम कहते हैं, बादशाह अगर तुम अपनी इस बीमारी का इलाज करना चाहता है, अगर तू सही व सालिम होना चाहता है, तो सुन, वो खुदा का घर है, उसकी हिफाजत खुदा कर रहा है, तू उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, उसे ढाने की कोशिश कर रहा है। अगर तू खैरियत चाहता है, अगर तू इस बीमारी का इलाज चाहता है, तो अपने जहन से, दिमाग से, अपने दिल से खुदा के उस मुकद्दस पाकीज़ा घर को ढाने की निकाल दे, तू अभी सही व सालिम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सही व सालिम हो जाएगा। निकाल दे जहन से। उन रईसुल उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे, उन्होंने जब ये तरकीब बताई, उसने अपने दिल से निकाला, अपने जहन से निकाला, उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक व साफ किया और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उसने अपने जहन से निकाला तो वो चंद ही मिनटों में सही और सालिम हो गया। खुदा की तरफ से वो मर्ज चला गया, खुदा ने उसको शिफा दे दी, वो ला इलाज हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने दिल से, अपने दिमाग से खुदा के घर को ढाने की निकाली है, वो सही और सालिम हो गया, अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया। उसने कहा कि चलो उस घर के करीब चलते हैं जिस ये मक्के वाले जिसका तवाफ करते हैं और जिसकी वजह से मैंने उसको ढांढने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने तौबा कर ली, अपने दिल से उस बात को निकाल दिया, तो खुदा ने उसकी वजह से मेरी इस बीमारी को दूर कर दिया। चलो चला जाए उसका तवाफ करने के लिए, उसको देखने के लिए। तमाम लोग गए और खाने काबा का तवाफ किया, तवाफ करते रहे। कुछ दिन ठहरे, कुछ दिन ठहरने के बाद अब मक्के से कूच कर गए। अब मक्के से कूच गए जंगलों में जाकर, उन्होंने अपना पड़ाव डाला, बसेरा डाला। वहां पर एक कुआं मौजूद था जिसको, उस कुएं का नाम यसरफ था, यसरफ कहा जाता था। उसके करीब जाकर पड़ाव डाला, लोग वहां पर नमाजें पढ़ने लगे, लोग वहां पर दुआएं करने लगे, लोग वहां पर जिंदगी गुजारने लगे। अब जैसे ही पड़ाव डाला, अभी चंद दिन हुए थे, बादशाह का जो मामूल था कि चलो अब कहीं और चलते हैं, किसी और मुल्क पर हम जाने के बाद वहां पर हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे, वहां पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, अपनी इज्जत के डंके बजवाएंगे। चलो, तो 400 उलमा ने पहले ही मीटिंग कर ली थी कि हम इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तमाम उलमा ने बैक ज़बान होकर कहा, ऐ बादशाह वक्त सुन, हम इस जमीन को छोड़ने वाले नहीं है, इस जमीन को हम नहीं छोड़ के जाएंगे। वो क्यों? बादशाह ने सवाल किया, मैंने तुम्हें बड़े बड़े महल्लात में ठहराया, मैंने तुम्हें बड़े बड़े आराइश और पैमाइश के साथ तुम्हारी जिंदगी को मैंने गुजारने की कोशिश की, तुम्हें मैंने तमाम सुकून और इत्मीनान दिया है, लेकिन अचानक से तुम जंगल में रुकने का इरादा कर रहे हो। तुमने महलों को छोड़ा है, बड़े बड़े महलों को तुमने त्याग दिया है, कहीं तुमने आराम की नींद नहीं सोई, लेकिन आज तुम यहाँ पर इस जंगल में तुम बसने की बात कर रहे हो, रहने की बात कर रहे हो। वजह क्या है? तो तमाम 400 उलमा ने बैक ज़बान होकर कहा था कि बादशाह वक्त सुन, तू जिसे तू जंगल कह रहा है, ये जंगल नहीं है, बल्कि ये
ये जंगल वो जंगल है कि जहां पर नबी आखिर ज़मा की आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह, क्या बात है कि उसकी आमद होगी, उस नबी आखिरी नबी की आमद होगी। वो पैदा तो मक्के में होगा लेकिन इस मकाम को आबाद करेगा और इसका नाम मदीना होगा। क्या होगा? मदीना होगा। वो यसरब कुआं मौजूद है, उसका नाम पहले यसरब था, लेकिन जब प्यारे मुस्तफा चले गए उसका नाम मदीना हो गया, मदीना शरीफ पड़ गया। जब बादशाह ने सुना कि यहाँ पर नबी आखिर ज़मा आएंगे, जब यहाँ पर दोनों आलम के मालिक को मुख्तार आएंगे, यहाँ पर तमाम इमामुल अंबिया आएंगे, जब ये बात उसे पता चल गई, उलमा रहने के लिए तैयार हो गए, तो बादशाह ने अल मुख्तसर ये है, वाक़िया तो बहुत बड़ा है, अल मुख्तसर ये है कि बादशाह ने उन उलमा को इजाजत दी कि ठहरो, और ठहरने के बाद उन्होंने सुन के लिए तमाम उलमा के लिए एक एक मंजिला मकान बनाया। कितना? एक एक मंजिला मकान बनाया और सबको वहीं पर रहने की इजाजत दे दी। सबके एक एक मंजिला सब रहने लगे, लेकिन एक मकान उसने 2 मंजिला बनाया और उसमें ताला लगा दिया। उसकी चाबी जो रईसुल उलमा थे, सबसे बड़े आलिम थे, उनके सुपुर्द कर दी, उनके हाथ में दे दी और कहा कि सुनो आलिम साहब सुनो, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ का ना रहूँ, मुझे मालूम नहीं है मुझे कि यहाँ पर मेरी जिंदगी कितनी है, कितनी तवील है या कितनी छोटी है, मुझे इल्म नहीं है, इसलिए मैं चाबी इस मकान की तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। अगर जब तक तुम यहाँ पर मौजूद रहो, अगर उस नबी का गुजर यहाँ पर आ जाए, मुस्तफा आ जाए, रहमत वहां पर आ जाए, तो ये मेरा पैगाम भी दे देना और ये चाबी उनके सुपुर्द कर देना, ये चाबी उनके सुपुर्द कर देना और ये पैगाम भी दे देना कि मैं उन पर आज ही ईमान लेकर आया। सुभान अल्लाह। 1000 साल पहले तुब्बाल अव्वल ईमान लेकर आया। अल मुख्तसर ये है, उसने एक खत लिखा, खत में अपने ईमान की गवाही लिखी कि मैं ईमान लेकर आया, नबी आखिर ज़बान पर ईमान लेकर आया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार पर ईमान लेकर आया और उस 2 मंजिला मकान की चाबी उस आलिम साहब के पास दे दी और वो खत भी दे दिया। चंद दिन रहा और रहने के बाद चला गया अपने शहर बादशाह। अब वो उलमा रहते रहे, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे होना शुरू हो गए, उसके बाद वहां पर एक इस तरह से बस्ती आबाद होना शुरू हो गई। कहाँ यसरब था, कहाँ सिर्फ कुआं था, कहाँ सिर्फ जंगल था, लेकिन जब 400 उलमा ने उसकी बुनियाद रखी है, मदीना शरीफ की बुनियाद किसी आम ने नहीं बल्कि उलमा ने रखी है, तभी तो आज वहाँ आशिक रसूल पाए जाते हैं, तभी तो आज नबी के चाहने वाले पाए जाते हैं। हर जगह खराबी नजर आती है, लेकिन मदीना ऐसी जगह है कि जहां खराबी नजर नहीं आती बल्कि वहां सुन्नी नजर आते हैं, वहां नबी के चाहने वाले नजर आते हैं, वो नबी पर तो सलाम पढ़ने वाले नजर। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बादशाह चला गया 2 मंजिला मकान की चाबी देकर, अब खत है रखा हुआ उन रईसुल उलमा के पास, उससे बड़े आलिम थे, खत रखा हुआ है। अब मुस्तफ़ा जाए रहमत पैदा हुए मक्के की सरजमीन पर, आप वक्त गुजारते जाते हैं, 40 साल जिंदगी हुई आपकी, आपने ऐलान नबुव्वत किया, वक्त गुजरता रहा। जब मक्के वालों ने सताया है, जब प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मक्के वालों ने सताना शुरू किया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तमाम मक्के वालों ने सताना शुरू किया। प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत अब मक्के को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक के साथ चले जाते हैं, अब मदीने को आबाद करते हैं, लेकिन जाने का अंदाज देखो। प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत एक ऊँटनी पर सवार हो गए। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतजिर थे, क्योंकि पहले ही इस्लाम पहुंच चुका था मदीने के अंदर, क्योंकि उलमा ने बुनियाद रखी थी उसकी, 400 उलमा ने बुनियाद रखी थी, वो नबी के चाहने वाले पहले ही से मौजूद थे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार है, मदीने में आमद का इंतजार है कि मुस्तफ़ा आएंगे। हम भी तो इंतजार उस दिन का करते हैं जिस दिन मुस्तफ़ा जाए रहमत पैदा हुए थे, हम आमद का इंतजार कर रहे हैं। मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हो गए। अब मदीने के लोग अब मदीना मुनव्वरा की सरहदों पर आकर रोजाना देखते थे कि देखो प्यारे आका किधर से आ रहे हैं, मुस्तफ़ा जाए रहमत किधर से आएंगे, प्यारे आका किधर से आएंगे, मुस्तफ़ा जाए रहमत किधर से आएंगे। बच्चे उनके गुण गाते थे, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते थे,
अल मुख्तसर ये कि मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत जब मदीना मुनव्वरा की सरहदों को पार करते हुए जब आपने दाखिला लिया है, मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने की गलियों से गुजरे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में मदीने का हर घर बाहर आ गया था। हर घर हर फर्द ये ख्वाहिश कर रहा था कि प्यारे मुस्तफ़ा की आमद मेरे घर हो जाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद मेरे मकाम पर हो जाए, मेरे घर पर मेरे मेहमान बन जाए। हर मदीने वाला यही ख्वाहिश रखकर वो अपने दरवाजे पर आ गया था कि यकीनन मेरे घर पर आमद होगी। हर कोई यही सोच रहा था। प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत जब ऊँटनी पर सवार थे, आका ने ऐलान कर दिया, समझते थे आका कि मेरे चाहने वाले हैं, अगर मैं किसी एक के यहाँ जाऊंगा तो तमाम का दिल टूट जाएगा। आका ने अपनी ऊँटनी की लगान को छोड़ दिया और इरशाद फरमाया, मदीने वालों, मेरे चाहने वालों सुनो, आज मेरी ऊँटनी जिसके मकान के सामने बैठ जाएगी, आज मैं उसी का मेहमान हूँ। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऊँटनी जिसके घर के सामने बैठ जाएगी उसी का मेहमान हो जाऊंगा। अब ऊँटनी जाती है, जाने के बाद इधर उधर टहलती है, लेकिन आकर एक मकान पर, एक मकान के सामने, एक दरवाजे के सामने आकर बैठ जाती है। तारीख बताती है, तारीख इस्लाम बताती है कि वो मकान किसी और का नहीं था, बल्कि वो मकान हजरत अय्यूब अंसारी का था। जी हक है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान, वो मकान हजरत अबू अय्यूब अंसारी गरीबी की हालत में है, घर के अंदर मौजूद है। अपने गुलाम से कहते हैं कि हम क्या करें दरवाजे पर जाकर, हम तो हमारे मेहमान कैसे बन जाएंगे मुस्तफ़ा जान रहमत, इतनी बड़ी हस्ती है, कैसे हमारे मकाम मेहमान बन जाएंगे। इतना कहना था। अब कैसे ही आपकी आमद हुई, आप उतरे हैं, गुलाम आगे बढ़ा है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी आगे बढ़ रहे हैं। आपके आंसू टपक गए खुशियों के आलम में कि सरकार मेरे मेहमान हो गए हैं। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, गुलाम जाकर मुस्तफ़ा का सामान लेकर आ। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान को हाथ जैसे उस गुलाम ने लगाया, जैसे ही हाथ लगाया उस सामान को, प्यारे आका ने उस गुलाम का हाथ पकड़ लिया और इरशाद फरमाते हैं, ए अबू या लैला, ए अबू लैला, तारीख में उसका नाम अबू लैला आता है। ए अबू लैला, वो खत लाकर दो पहले जो 1000 साल पहले, 1000 साल पहले मेरा गुलाम सुपुर्द करके गया है तुम्हें, ला कर दो उस खत को 1000 साल पहले। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में वो गुलाम अर्ज करता है कि आका, आज से पहले आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मैंने आपको नहीं देखा है, कभी आपने मुझे नहीं देखा है, कभी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ आका मैंने आपका नाम सुना था, आपका नाम सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था, न आपने मुझे देखा था, न मैंने देखा था। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो आला हजरत पुकार उठे, ऐसे पहचान लिया और कोई गैब किया तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। 1000 साल पहले का वाकया मुस्तफ़ा जान रहमत ने पहचान लिया। गुलाम वो खत ला कर दो जो 1000 साल पहले तुब्बा तुम्हारे पास रखा गया है। उस खत को लिया, खत को लेने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, वहाँ पर आप मेहमान रहे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आ गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 1000 साल पहले का खत यकीनन मुझे मालूम था, सिर्फ मुझे मालूम था, मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन आका आपने पहचान लिया। ये खत मौजूद है, जो ये 2 मंजिला मकान है, आज तक इसमें ताला लगा हुआ है, ये आपके लिए मौजूद है। 1000 साल के बाद वो 2 मंजिला मकान की चाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने मुस्तफ़ा जान रहमत के हवाले की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर है। बताने का मकसद ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चल गया 1000 साल पहले का खत, 1000 साल पहले का। अब वो लोग भी अपनी ज़बान को खामोश करें जो लोग कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं जी, वो भी अपनी ज़बान को, भाई पढ़ो किताबों को,
कुरान का मुताला करो, किताबों को पढ़ो। ऐसे मुजोरी चौराहों पर खड़े होने से नहीं काम चलेगा। किताबों को पढ़ो, मालूम चलेगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत अगर मुसल्ले में हो, अगर मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे हो, तो आका तो इस बात को भी जानते हैं कि मेरे चाहने वालों में, मेरे नमाजियों में, मेरे मुक्तदियों ने वुजू मुकम्मल किया कि नहीं किया। बेशक जी, ये भी जानते हैं प्यारे आका। तो देख रहे हैं आगे मुसल्ले पे बैठे हैं, लेकिन आका पिछली वाली सफ़ों के अपने मुक्तदियों को भी जानते हैं। तो आका इल्म गैब जानने वाले थे। वो मुस्तफ़ा जान रहमत वो गैब का इल्म रखने वाले। लेकिन गैब की दो किस्म है, एक अताई, एक ज़ाती। अताई सिर्फ ज़ाती, सिर्फ खुदा को अताई। मुस्तफ़ा अताई मानते हम भी, भाई बात तो करो आकर, खाली किताब पढ़े नहीं मगर बातें करते। हम भी अताई मानते हैं। ज़ाती सिर्फ खुदा को है, खुद से जो इल्म है वो खुदा को है, उसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे अता कर दे जी, इसे अता कर दे। तो प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत को इल्म गैब था। और आक़ई बातें तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन मैं आपको आखिरी बात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए। अब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रिज़वान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही मिनटों में आपके सामने होंगे। आपको उनका खिताब भी सुनना है, उनके चेहरे की ज़ियारत भी करनी है, क्योंकि वो आले रसूल हैं। वो मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक चश्मो चराग हैं जी। और उनकी मोहब्बतें हैं कि यहाँ पर आ गए, हम गुनाहगारों में आ गए, उनकी मोहब्बतें हैं। तो हमें उनका अदब व एहतराम भी करना है, उनकी तकरीर को भी सुनना है और उनके चेहरे की ज़ियारत भी करना है और दुआ भी करेंगे सैयद साहब क़िबला इंशाअल्लाह ताला। उनकी दुआ पर आमीन भी कहना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तमाम कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।